भारतीय इतिहास में वीरता, प्रेम और बलिदान की अमर कथाओं से भरा पड़ा, लेकिन इसमें एक प्रेम गाथा ऐसी है जो न सिर्फ प्रेम का प्रतीक है बल्कि प्रतिशोध और आत्मसम्मान का भी गहरा उदाहरण है। राजा पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संजोगिता की यह प्रेम कहानी, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें जहां एक ओर प्रेम की कोमलता है, वहीं दूसरी ओर राजनीति की कठोरता और साथ ही छुपा है ऐसा सस्पेंस जो आपको कहानी के अंत तक बांधे रख सकता। तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र। वे बचपन से ही अभूतपूर्व तेजस्वी, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने कम आयु में ही कई युद्ध जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनके शौर्य की गूंज बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। दिल्ली दरबार में प्रतिदिन युद्ध कला, घुड़सवारी और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। वहां उपस्थित साधारण प्रजा से लेकर दरबारी तक सभी उनकी वीरता और सुंदरता के कायल थे। उनका चेहरा तेज से चमकता था और आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास था। राजा जयचंद की पुत्री संजोगिता कन्नौज की राजकुमारी अत्यंत रूपवती थी। वह विदुषी और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसकी सुंदरता की चर्चा भी बहुत दूर दूर के राजघरानों में होती थी। संजोगिता की आंखों में एक सपना था, एक ऐसा पति जो सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और प्रेम की मर्यादा को समझने वाला हो। किस्मत ने संजोगिता को पृथ्वीराज की गाथाओं से परिचित करवाया। जब उसने पृथ्वीराज की वीरता और प्रीता की कहानी सुनी तो मन ही मन उसने तय कर लिया कि वह केवल उसी को अपना जीवन साथी बनाएगी। राजा जयचंद पृथ्वीराज के चचेरे भाई और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी थे। जयचंद ने कभी नहीं चाहा कि पृथ्वीराज उनके परिवार से संबंध जोड़े। जैसे ही उसे यह ज्ञात हुआ कि संजोगिता के मन में पृथ्वीराज के लिए प्रेम है तो उसने एक षड्यंत्र रचा। जयचंद ने संजोगिता के स्वयंवर की घोषणा की और एक ऐसा भव्य आयोजन किया जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। और अपमान की पराकाष्ठा तो तब हुई जब जयचंद ने दरबार के द्वार पर एक काले पत्थर का पृथ्वीराज का पुतला बनाकर उसे द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। जयचंद की सोच थी कि संजोगिता इस अपमान से पृथ्वीराज से दूर हो जाएगी और उसके मन में पृथ्वीराज के विचार खत्म हो जाएंगे और प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। उसे यह पता नहीं था कि अपनापन ही, इस अपमान को ही इतिहास की सबसे अद्भुत प्रेम कथा की शुरुआत बनेगा। संजोगिता ने स्वयंवर के दिन वही किया जो आज भी साहसी प्रेम की मिसाल माना जाता है। उसने सबके सामने उस पत्थर के पुतले के गले में बरमारा डाल दी और दरबार में सब सन्नाटा छा गया। जयचंद क्रोधित हो उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता दरबार में एक शोर मच गया। पृथ्वीराज गुप्त रूप से कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ स्वयंवर स्थल के पास छिपे थे। जैसे ही संजोगिता ने बरमाला डाली, पृथ्वीराज ने अपने घोड़े चितकबरे पर संजोगिता को उठाया और बिजली की गति से वहां से भाग निकले। राजा जयचंद और उनके सैनिकों ने उनको पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज की योजनाएं पूर्ण थी। रास्ते में गुप्त मार्ग, जंगलों और सैन्य व्यवस्थाओं से उन्होंने जयचंद की पूरी सेना को चकमा दिया। और यह भाग जाना नहीं था, यह प्रेम का विद्रोह था। राजनीति और सामंतवादी सोच के खिलाफ पृथ्वीराज और संजोगिता ने दिल्ली में भव्य विवाह किया। प्रजा में भी संजोगिता को खुले दिल से स्वीकार किया। उनका मिलन एक आदर्श प्रेम का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। यह प्रेम कथा अब राजनीति के प्रतिशोध की ओर मुड़ने लगी। राजा जयचंद इस अपमान को कभी नहीं भूला और उसने अपने राज्य के घाव को भरने के स्थान पर उसने अहंकार को मरहम बनाया और पृथ्वीराज से बदला लेने की योजना मन ही मन बनाने लगा। उसने अपने शत्रु जो मोहम्मद गौरी से गुप्त संधि कर ली उसने, और 1911 में तराइन का पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को करारी हार दी। लेकिन 1962 में जयचंद की
मदद से मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज को धोखे से उन्होंने पकड़ लिया। इस युद्ध में न सिर्फ दिल्ली बल्कि भारतीय आत्मगौरव को भी गहरी चोट पहुंची। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपमानित करने के लिए अंधा कर दिया, उनकी आंखें फोड़ दी, लेकिन वह भूल गया था कि वह शरीर को घायल कर सकता है, आत्मा को नहीं। अब कहानी एक अद्भुत मोड़ पर आती है यहाँ कि अंधे पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका प्रिय मित्र चंद्रबरदाई भी गजनी गया था। चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई और एक ऐसी योजना जिसमें शब्द, संगीत और धनुष एक हो जाते हैं। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की तीरंदाजी पर अभिमानपूर्ण हंसी आती थी, क्योंकि वो शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे और इस बात को मानता नहीं था। चंद्रबरदाई ने इस पर कहा कि अंधा होने के बावजूद पृथ्वीराज लक्ष्य को भेद सकते हैं। एक विशेष दिन सभा बुलाई गई, राज दरबार लगाया गया और पृथ्वीराज को धनुष दिया गया। चंद्रबरदाई ने गुप्त तरीके से एक संदेश दिया और उन्होंने इशारों में बताया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज ने बिना देरी किए तीर चलाया और मोहम्मद गौरी की छाती चीर दी। तीर सटीक जाकर उसके दिल को भेद गया, क्योंकि पृथ्वीराज को शब्दवेदी बाण चलाना आता था। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे की छाती में खंजर मारकर आत्म बलिदान कर लिया, ताकि वे दुश्मन के हाथों अपमानित ना हो। कुछ अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में हुई, लेकिन यह सच है कि उसका अंत एक महान योद्धा और सच्चे प्रेमी के रूप में हुआ। संजोगिता ने इस समाचार के बाद अपने आप को सती कर लिया। उसकी चिता आज भी प्रेम और आत्म बलिदान के प्रतीक मानी जाती है। पृथ्वीराज और संजोगिता की यह कहानी भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को दर्शाती है जो प्रेम को कमजोरी नहीं, शक्ति मानते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य और प्रेम के लिए किए गए विद्रोह इतिहास में अमर हो जाते हैं। जहां जयचंद जैसे राजा केवल इतिहास की आलोचना में याद किए जाते हैं और गद्दारों में गिनती होती है, वहीं पृथ्वीराज और संजोगिता की यह प्रेम अमर हो गया और वीरता और आत्मगौरव की मिसाल बनकर आज भी लोगों को दिलों में जीवित है। तो दोस्तों, इसी तरह की पौराणिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।